हेलो एवरीवन, मैं मिसेस प्रणिता, कक्षा 5वीं, विषय हिंदी। बच्चों, आपने दिवाली में बहुत मजे किए। कोई घूमने गया होगा, कोई दादा दादी के पास, कोई नाना नानी के पास मिलने गया होगा। तो बताओ कि आपने सफर कैसे किया। किसी ने बस से, किसी ने ट्रैवल से, किसी ने रेलगाड़ी से, किसी ने हवाई जहाज से। अलग अलग साधनों का उपयोग किया है सफर करने के लिए। आज हम रेल भारत की लौह गंगा इस पाठ के माध्यम से रेल के बारे में, भारतीय रेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि रेल का आविष्कार किसने किया। जेम्स वैट ने भाप का इंजन बनाया। यह थी पहली रेलगाड़ी। और भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में बोरीबंदर, मुंबई से ठाणे तक चली। ये भारत की पहली रेल यात्रा थी। यह सफर 33 किलोमीटर का था। सबसे पहला रेलवे सफर। आज हम रेल भारत की लौह गंगा इस पाठ के माध्यम से भारतीय रेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रेल भारत की लौह गंगा। छुक 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 छुक, इन शब्दों को तेज और तेज गति से कहो। अब आपको क्या सुनाई देता है? शायद आपके मन में एक खूबसूरत सुंदर रेलगाड़ी का चित्र आपके मन में साकार हो उठता है। रेलगाड़ियां पर्वतों, पहाड़ों, मैदानों, रेगिस्तान को पार करती चली जाती है। रेगिस्तान को पार करते हुए ये रेलगाड़ियां अपनी मंजिल तक जाती है। रेलगाड़ी की आवाज छुक 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 होती है। रेलगाड़ी के असंख्य पहिए अर्थात हजारों पहिए हजारों किलोमीटर लंबे मार्ग को तय करते हुए, घूमते हुए अपनी मंजिल तक जाते हैं। पहाड़ियों, पर्वतों, जंगलों के बीच से निकलते हुए ये रेलगाड़ियां नदियों को भी पार करती चली जाती है। और इन रेलगाड़ियों को देखकर हमारे मन में भी आता है कि रेलगाड़ी जैसे साहसिक कार्य, जोखिम भरे रोमांचक कार्य करने की इच्छा भी हमारे मन में जागृत होती है। जैसे रेलगाड़ी रेगिस्तान, नदी, पहाड़, जंगल को पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचती है, वैसे ही हमें हमारे जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने मंजिल तक हमें पहुंचना है। आप भी कभी एक दूसरे के पीछे पंक्ति बनाकर खड़े होते होंगे। हमने भी बचपन में एक दूसरे के पीछे पंक्ति बनाकर रेलगाड़ी जैसा अनुभव किया है, ऐसा खेल खेला है। शायद आप में से किसी ने भी ये खेल खेला होगा और कल्पना भी की होगी हम एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है जो स्टेशन से छूट रही है। हमने भी ऐसे खेल, मजेदार खेल बचपन में खेले। शायद आप भी ये खेल खेलते होंगे, एक दूसरे को पकड़कर और रेलगाड़ी जैसा अनुभव करते हुए हम ये खेल खेला करते थे। इसी तरह भारत के विभिन्न स्टेशनों से प्रतिदिन अनेक रेलगाड़ियां छूटती हैं। भारत में सबसे बड़ा और लंबा नेटवर्क जो है यातायात अर्थात सफर करने का, वो है रेलगाड़ी का। सबसे सस्ता और आसान साधन है सफर करने का रेलवे का। तो प्रतिदिन भारत में अनेक स्टेशनों से रेलगाड़ियां छूटती है और रेलगाड़ियां काफी लंबी दूरियां अर्थात काफी डिस्टेंस तय करती है और सामान भीड़ होती है और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य जो है ये रेलगाड़ियां करती है। भारतीय रेलवे करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख यात्रियों से प्रतिदिन इधर से उधर लेकर जाती है। अर्थात प्रतिदिन भारतीय रेल 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। 1 करोड़ 10 लाख लोग हर रोज रेल से सफर करते हैं और ये संख्या जो है ऑस्ट्रेलिया की पूरी लोक संख्या के बराबर, अर्थात लोक संख्या जो ऑस्ट्रेलिया की है, पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया का, उसके बराबर भारतीय रेल जो है भारत के लोगों को इधर से उधर लेकर जाती है। और इतना ही नहीं, रेलगाड़ी 9 लाख टन सामान भीड़ होती है, जरूरी चीजें
व्यापार के लिए लगने वाली चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य जो है 9 लाख टन सामान ढोने का कार्य भी भारतीय रेल करती है। और इतना ही नहीं, जितना एक दिन में भारतीय रेल सफर करती है उतना 35 बार हम विश्व का चक्कर लगाने के बराबर की दूरी ये भारतीय रेल करती है। विश्व का 35 बार हम चक्कर लगा सकते हैं, इतनी दूरी, इतना डिस्टेंस भारतीय रेल एक दिन में करती है। और इसलिए भारतीय रेल को भारत की लौह गंगा कहा जाता है। पौराणिक गंगा नदी की तरह ही भारत में रेल के आने से अनेक लोगों का जीवन बदल गया है। जैसे गंगा नदी ने अपने जल से यहाँ के लोगों का जीवन सुखमय और समृद्ध बना दिया है, वैसे ही भारत में रेल के आने से लोगों का जीवन सुखकर हो गया है। रेल का सफर आसान और आरामदायक होता है। सबसे सस्ता और आरामदायक अगर सफर कोई है तो है रेलगाड़ी का। जैसे गंगा नदी अपने जल से लोगों को तृप्त करती है, वैसे ही भारतीय रेल भी अपने सफर से लोगों का जीवन आसान कर देती है। इसलिए भारतीय रेल को भारत की लौह गंगा भी कहा जाता है। भारतीय रेल को अधिक सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए अनेक अनुसंधान कार्य हो रहे हैं और इस रेल को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए नए नए कार्य भी किए जाने लगे हैं। और आने वाले कल में हम देखेंगे कि हमें और ज्यादा विकसित रेलगाड़ियां देखने को मिलेंगी। भाप की रेलवे, फिर एक्सप्रेस ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, न जाने और कितने आविष्कार हमें इस रेलगाड़ी के जरिए देखने को मिलेंगे। आशा करते हैं कि भविष्य में हमें और अधिक रेलगाड़ियां देखने को मिलेंगी। आज इस पाठ के माध्यम से हमने भारतीय रेल के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।